जैसे कि तिमाही नतीजों का मौसम है और ऐसे में कैनरा बैंक के नतीजों पर हम अब बात करेंगे। तीसरी तिमाही में कैनरा बैंक के एनआई में 9.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। मुनाफे की बात करें 30% का उछाल आया है। एनपीए के फ्रंट में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए नतीजों पर और बैंक के आने वाली तिमाहियों के आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ बैंक के ईडी भवेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। भवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और तमाम फ्रंट्स पे थैंक सर यू। नतीजे तो बहुत अच्छे हैं, मुबारकबाद इसके लिए। थैंक यू। एनपीए थैंक को यू। लेकर एक पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 4.39% यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही के लिहाज से कंपेयर करना चाहें तो वो लगभग 5.89% था। लेकिन नेट एनपीए जो है आपका 1.32% आता हुआ दिखाई दिया है। 1.96% से हम देख रहे हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले इसी तिमाही में। तो ओवरऑल अब इसको और बेहतर करने के लिए, या अब तक भी जो हमें आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं, इसको अरेस्ट करने के लिए आपने क्या कुछ यहाँ पर योजनाएं बनाई हैं आने वाली तिमाहियों को लेकर, और इन आंकड़ों पर स्पेसिफिकली आपकी प्रतिक्रिया? जी, जैसा कि आपने देखा है, हमारा ग्रॉस एनपीए वो करीब 150 बेसिस पॉइंट कम हुआ है वाई, और सिमिलरली जो नेट एनपीए है वो भी 64 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। और हमारे जो मेजर्स जो हमने लिए हैं पिछले 9 और 10 मंथ्स में, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड भी हम उसी के ऊपर काम करेंगे। हमारा जो लोन क्वालिटी है वो बढ़िया हो रहा है, और क्रेडिट कॉस्ट आप देखेंगे तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है बिलो 0.97% हो गया। एंड जो मेजर्स हमने लिए हैं पिछले 10 महीने में, उसका उसका ये सब जो है ये फल दिख रहा है हमको। और इन ऑल डायरेक्शन हम लोग काम कर रहे हैं। जो ये अंडरराइटिंग जो क्वालिटी है उसको भी हमने इम्प्रूव किया है, और दूसरे मेजर्स जो मॉनिटरिंग जो लोन्स का है उसको भी हमने बढ़ाया है। और ऐसे सेक्टर्स में जहां स्ट्रेस है उसमें हम अपने को रिस्ट्रिक्ट किया है। इस ढंग से हम अपना लोन क्वालिटी जो है उसको अच्छा कर रहे हैं। तमाम फ्रंट्स पे नतीजे अच्छे हैं। देखिए, अगर हम एनआईएम्स की बात करें, 9,417 करोड़ का आंकड़ा है, जो 9.5% की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई है। ओवरऑल अगर हम पब्लिक सेक्टर लेंडिंग ग्लोबल बिजनेस की भी बात करें तो इसमें भी 9.87% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो जिसमें हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग 12.14% की बढ़त आई है। इसमें अब आपने और कितना फोकस करना है? एक तो आपका लेंडिंग पोर्टफोलियो जहाँ पर हमने 12% की बढ़त दर्ज होते हुए देखी। हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो वहां पर भी 12% के आसपास की ईयर ऑन बेसिस की बढ़त जो है वो दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है आंकड़ों में। आपका फोकस सर इनको आगे बढ़ाने को लेकर अब क्या क्या है रडार पर? सर, जैसा कि कविता बता रही थी कि आपने 3 ओवरसीज ब्रांचेस भी खोले हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में। आप बताएंगे कि किस तरह के ट्रैक्शन की, किस तरह की आय की आप वहां से उम्मीद करके चल रहे हैं, और टोटल आपके अब्रॉड में जो ब्रांचेस हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? वो हमारी 3 ब्रांचेज है, और एक सब्सिडरी है तंजानिया में, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ये जी। सरजाह में। तो हमारा इस ढंग से हम काम कर रहे हैं अब्रॉड, जो बाहर 3 जो ब्रांचेज है वो नॉर्मल ब्रांच है, और अभी हमने गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोला है। इट विल बी द सेम एज ए फॉरेन ब्रांच। बढ़िया है सर, मतलब अच्छा लगता है। जो भी विदेश जाते होंगे तो अपने देसी जो बैंक है उनके होर्डिंग्स, उनके ऑफिसेज देख के लोगों को बढ़िया फील होता होगा। सर, एक जी और जी चीज़ जी। आप जरा बता दीजिए कि आपने बोला कि जो स्ट्रेस वाले जो सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा आप अवॉइड कर रहे हैं। तो आप जरा बता पाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको आगे थोड़ा सा पेन दिख रहा है और उनको लेंडिंग आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, थोड़ा कम कर रहे हैं? जहां तक कैनरा बैंक का सवाल है, हमने कहीं रोका नहीं है एक्चुअली। स्ट्रेस इन द सेंस, जैसे पर्सनल लोन जो सेगमेंट जिसमें रिस्क वेटेज जो बढ़ा है, उस वो जो भी है वो हमारे पास वही लोन्स है जिसका सैलरी हमारे पास आता है। और एनबीएफसी में हमने कुछ जो 40 और सम बेसिस पॉइंट हमने बढ़ाए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके कारण कुछ जो है सो ये ट्विकिंग हो रहा है। सम मींस वी आर द फर्स्ट बैंक, हम लोग पहली बैंक थे जिसने रेट बढ़ाया आफ्टर रेगुलेटर्स इंक्रीज इन द रिस्क वेट। तो करीब 40-42 बेसिस पॉइंट जो हमने बढ़ाए, उसके ऊपर हमारा जो है कुछ एनबीएफसीज में कुछ हमारा जो है डाउन हुआ है, प्रीपेमेंट हुआ है।
सर एक और आखिरी बाकी सवाल, अगर हम सेक्टर्स में आपके निम्स की यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू। और जहां तक दूसरे सेक्टर्स का है तो हम लोग वी आर ऑल नॉर्मल लेंडिंग कर रहे हैं। और रैम जैसा कि आप देखते हैं रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, तो हमने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा ग्रोथ उसी लाइन पे रहेगा। एंड डबल डिजिट का जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा गाइडेंस था, उसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो गाइडेंस मेंटेन रहेगी और ग्रोथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो सर हम मान के चलें कि जो निम्स आपके हैं 3% के आसपास की, वो स्टेबल जी है। इसमें हम थोड़ा सा और उछाल देखेंगे आने वाली तिमाही में। नहीं, अभी जो लिक्विडिटी का थोड़ा सा स्ट्रेस है तो उसका प्रभाव ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे पड़ रहा है, जी तो वो चैलेंज है हमारे पास। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो गाइडेंस है निम का, वो 2.9 to 3 इसके बीच में रहेगा ये। और बिकॉज हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे इट इज बिलो 1%, 0.97%। तो उसका इम्पैक्ट हमारे निम पे है। और वी हैव नॉट गॉन डाउन। जो हमारा 3.02 का था, वो अभी भी सिक्वेंशियली भी हमने मेंटेन किया है उसको। और YOY 9 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा है रादर। चलिए भवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला आपने और नतीजों के तमाम पैमाने पर आज हमसे बात की और दर्शकों से भी आप मुखातिब हुए हैं। धन्यवाद। आंकड़ों को अविनाश जी ने भी बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा केनरा बैंक के। अविनाश जी, आपको कैसे लगे नंबर्स केनरा बैंक के, और इन नंबर्स के बाद अब शेयर को लेकर आपका व्यू क्या है? नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक, मैं देख रहा था कि एसेट क्वालिटी बहुत ही कंट्रोल्ड है। प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज नेट प्रॉफिट करीबन 27% बढ़ा है। मेरे ख्याल से हर पैमाने पे कैनरा बैंक ने नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में जो डर था कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आएगी, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि डेफिनिटली मैनेजमेंट जो मार्च का क्वार्टर है, वहाँ पे और भी अच्छा ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखता है। और आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा होगा क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है और जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी का मेजर हम देखेंगे तो कैनरा बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी जो सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, इन्होंने भी हाउसिंग स्पेस में अपने क्षेत्र में अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया। तो मेरे ख्याल से ऑल सेड एंड डन ये बैंक खरीदने लायक है। करीबन 450 460 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से कम अगर साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये 525 550 का भी टारगेट प्राइस अचीव कर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी बैंक है, पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने जैसी बैंक है। तो इसमें ज़रूर निवेशित रहिए और कोई इस बाजार में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर है, तो ये लेवल पे भी डेफिनिटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है अगर 6 से 12 मंथ्स का नज़रिया है। ठीक है, 12 महीने यानी साल भर आप रखिए, आपको यहाँ से भी और अच्छे स्तर केनरा बैंक में आएंगी। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और बैंक के ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे